नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ओवर थिंकिंग। सलोनी अभी सब्जी खरीदकर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि सड़क के किनारे राकेश की स्कूटर खड़ी देख ठिठक गई। लगता है ऑफिस से लौटते हुए राकेश भी सब्जी लेने रुके हैं, सोचती हुई वह वहीं स्कूटर के पास खड़ी होकर राकेश का इंतज़ार करने लगी। तभी दूसरी तरफ से राकेश एक सुंदर सी औरत के साथ आता दिखाई दिया। दोनों हंस हंस कर बातें करने में मशगूल थे। सलोनी जल्दी से आगे खड़े लोगों के बीच हो गई ताकि वो लोग उसे देख ना पाएं। राकेश ने स्कूटर निकालकर स्टार्ट किया। वह औरत आराम से पीछे बैठ गई, लगभग राकेश से सटकर। उसने हाथ राकेश के कंधे पर रखा तो सलोनी मन ही मन तिलमिला उठी। इस उम्र में ये सब कर रहे हैं राकेश, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। घर पहुंचकर खबर लेती हूँ आज। सलोनी ई रिक्शा कर घर की ओर चल दी। अभी तक राकेश घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते करते शाम के 7 बज चुके थे। रोज तो समय से घर आ जाया करते थे, आज कहाँ रह गए। सलोनी गुस्से में बाहर बरामदे में चक्कर लगाने लगी। उसे ऐसे परेशान देख बड़ी बेटी सौम्या ने पूछा, क्या हुआ मम्मी? वह अभी कोचिंग से लौटी थी, इसलिए सलोनी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रही हूँ। अच्छा है, टहला करो मम्मी, सुबह भी पार्क में टहल लिया करो। आजकल आप कुछ मोटी हो गई हो। इतना कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द मन के भीतर तक भेद गया। वैसे तो वह कई बार सलोनी को मोटी मम्मी कहकर चिढ़ा लेती थी, मगर आज ये शब्द सलोनी को तीर जैसे चुभ रहे थे। उसने अंदर जाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को बहुत गौर से देखा और सोचने लगी, क्या सचमुच बहुत मोटी हो गई हूँ? उम्र का असर चेहरे पर दिखने लगा था। गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ और बच्चों की देखभाल करते सारा सौंदर्य जैसे खो गया था। ओह, कहीं इसीलिए राकेश का मन उससे भर तो नहीं गया। तभी वह दूसरी औरत की ओर आकर्षित होने लगे हैं। राकेश आज भी 48 की उम्र में हैंडसम दिखते हैं और वो 40 की उम्र में ही 50 की लगने लगी है। हे भगवान, अब क्या करूं? कैसे पता करूं कि वह कौन है जिसकी तरफ राकेश खींचे जा रहे हैं? पता नहीं, सिर्फ मेल जोल ही है या कुछ और। नहीं, सलोनी का दिल घबराने लगा। उसे अपना सब कुछ बिखरता नजर आने लगा। तनाव से उसका सिर दर्द करने लगा, घबराहट महसूस होने लगी। उसी समय अपनी खास सहेली पूनम से फ़ोन पर बात की। पूनम ने उसे कुछ समझाया और सलोनी ने अचानक ही एक कठोर निर्णय ले लिया। अब उसके चेहरे पर चिंता के साथ संतुष्टि के भाव उभर आए। रात 9 बजे तक राकेश घर पहुंचा। सलोनी ने उससे कोई नाराज़गी नहीं जताई और ना ही कुछ पूछा। अगले दिन घर के सारे काम निपटाकर पूनम से मिलने चली गई। पूनम के कहे अनुसार ही राकेश पर नज़र रखने लगी। मौका मिलते ही उसका मोबाइल चेक कर लेती। राकेश के प्रति उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसके व्यवहार में बदलाव नज़र आने लगा। राकेश को अक्सर लैपटॉप पर काम करते समय मोबाइल पर हंस हंस कर बातें करते देख उसे शक होता कि जरूर उसी औरत का फ़ोन होगा। उसे इस तरह परेशान देख राकेश ने 1-2 बार कारण जानना चाहा, लेकिन सलोनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह तो बस इस प्रयास में लगी थी कि किसी तरह अपने पति को उस दूसरी औरत के मोह पाश से निकाल सके। उसे पतला होने की धुन सवार हो गई। खाने का परहेज शुरू कर दिया। सास ससुर ने समझाया भी कि अचानक ये सब करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी, परंतु उसने एक न सुनी। धीरे धीरे उसे कमज़ोरी आने लगी, लेकिन वो जैसे अपनी जिद पर अड़ी रही। किसी से क्या कहती कि इसी मोटापे के कारण ही तो उसका राकेश उससे दूर होता जा रहा है, किसी और की तरफ आकर्षित हो रहा है। महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी थी, सब घर पर थे।
राकेश ने कहा, आज मेरे ऑफिस के लोग पिकनिक जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। बच्चे खुश हो गए, सलोनी भी राजी हो गई। सब तैयारी कर ली। पिकनिक पर पहुंचकर उसका चेहरा फक पड़ गया, क्योंकि वह जिससे राकेश को बचाना चाहती थी वो औरत वहाँ भी मौजूद थी। सभी लोग पिकनिक का मज़ा ले रहे थे। बस एक सलोनी थी जो उस औरत को राकेश से बात करते देख मन ही मन कुढ़ रही थी। ऑफिस के लोगों को जानती थी, एक वो ही नहीं थी। राकेश ने परिचय कराते हुए कहा, ये संगीता जी हैं, पिछले महीने ही हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया है। सलोनी को सहसा याद आया कि राकेश ने घर पर इसका जिक्र किया था। उसने कोई उत्साह न दिखाया, बस मन में बुदबुदाई, ओह तो यही है जो आते ही मेरा घर परिवार उजाड़ने में लगी हैं। उसने राकेश की तरफ देखा जो संगीता से बात करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सलोनी का मन उदास हो गया। वो दोनों ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट की बात करने लगे। सलोनी को लगा जैसे उसे हटाने के लिए दोनों ऐसा कर रहे हैं। वह हटकर बच्चों की ओर चली गई। घर वापस आकर भी उसका मन खिन्न था। सास ससुर बच्चे पिकनिक की बातें याद कर हंस रहे थे। वह चुपचाप कमरे में चली आई। आंसुओं का सैलाब जो सुबह से रुका था बह निकला। अनेक बुरे विचार मन में उमड़ने लगे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि राकेश और संगीता के बीच कुछ चल रहा है। उसे अपना सुखी संसार बिखरता नजर आने लगा। उसका मन शक और अविश्वास के शिकंजे में जकड़ता जा रहा था। विचारों की इसी उथल पुथल में जाने कब उसकी आंख लग गई। रात के 8 बजे तक उसे इस तरह सोते देख राकेश परेशान हो उठा। जगाने के लिए हाथ लगाया तो चौंक पड़ा। तेज बुखार से सलोनी का बदन तप रहा था। उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थीं। तेज बुखार के कारण वह बेसुध सी हो गई थी। सभी लोग घबरा गए। उसे लेकर अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टर ने सलोनी को तुरंत एडमिट कर लिया। बीपी बहुत कम था, शुगर लेवल भी कम हो गया था। डॉक्टर ने कहा, अगर अभी नहीं लाते तो हार्ट को खतरा था। सही उपचार मिलने से लगभग 1 घंटा बाद सलोनी को होश आया। खुद को अस्पताल में देख घबरा गई। राकेश और बच्चे रुआसे से पास में खड़े थे। सास ससुर भी पास में ही बैठे थे। उसे होश में आया देख सबकी जान में जान आई। राकेश ने उसका हाथ थामकर पूछा, क्या हो गया था? कुछ परेशानी थी तो बताना चाहिए था। सास माथा सहलाते हुए बोली, ठीक से ध्यान नहीं रखती अपना, कुछ हो जाता तो हम क्या करते। सलोनी खामोश सी सबको देख रही थी। कैसे बताती कि उनका बेटा राकेश किसी और के साथ रिश्ता बनाकर उनकी खुशियाँ छीन रहा है। वह गुमसुम सी लेटी रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि अब खतरा टल गया है, सुबह तक सब ठीक रहा तो घर भेज देंगे। सुनकर राकेश ने माता पिता और बच्चों को घर भेज दिया। खुद वहीं सलोनी के पास बैठ पूछने लगा, कई दिनों से देख रहा हूँ, क्या बात है, कुछ बताती क्यों नहीं। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। राकेश रात भर उसके पास बैठा रहा, एक पल न सोया। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर में उसे आराम करने की हिदायत दे दी गई। सास ने घर का सारा काम संभाल लिया। राकेश ने भी छुट्टी ले ली। डॉक्टर के बताए अनुसार सब उसकी देखभाल करने में जुट गए, पर वह अभी भी उदास थी। संगीता की कॉल आते ही वह डर जाती। राकेश लैपटॉप पर काम करते समय भी फ़ोन पर उससे जुड़े रहते। यह देखकर सलोनी परेशान हो जाती कि किस तरह संगीता से राकेश का पीछा छुड़ाए। 2 दिन बाद संगीता ऑफिस के लोगों के साथ उसे देखने आई। उसका मन फिर विचलित हो उठा। उसने ना तो उन सब से बातचीत की, ना ही उनके पास बैठी। कमरे में बैठ आंसू बहाती रही।
उसके सब्र का बांध टूट चुका था। रात को दवा देने के बाद राकेश ने तबीयत का हाल पूछा। वह तो गुस्से से भरी बैठी थी। भावावेश में सब कुछ कहती गई जो वह देखकर महसूस कर रही थी। राकेश ने हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या इतना ही समझ पाई हो मुझको? मेरे प्रति इतना ही विश्वास है? हमें साथ देख तुम्हारे मन में संदेह था तो पूछा क्यों नहीं? एक बार मुझसे बात तो की होती। एक ऐसी बात को इतना तूल दे डाला जो है ही नहीं। उसके बारे में सोच सोचकर अपना ये क्या हाल कर डाला। वाह सलोनी वाह, तुमने कहा था हमारे रिश्ते की मजबूत नींव है विश्वास, और तुम खुद ही विश्वास नहीं कर पाई। सलोनी खामोश एकटक राकेश को देखे जा रही थी। कुछ पल रुक कर बोली, फिर सच क्या है? आपका उससे देर देर तक बात करना, बाजार में साथ घूमना, उसे देख मुस्कुराना, इन सब का क्या मतलब निकालूं? आप ही बताइए। राकेश ने उसका चेहरा थाम कर कहा, हमारे ऑफिस में कुलकर्णी सर थे। 8 माह पहले उनका निधन हो गया। संगीता जी उन्हीं की पत्नी हैं। उन्हें पति की जगह नौकरी मिली है। हम सब उनकी मदद कर रहे हैं ऑफिस का काम समझने में, बस और कुछ नहीं। हम सब उन्हें भाभी कहकर बुलाते थे, पर ऑफिस में नहीं कह सकते, इसलिए नाम लेना पड़ता है। फ़ोन पर मैं अकेला नहीं होता हूँ, और लोग भी जुड़े होते हैं। तुम नहीं जानती, कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं उसे। अच्छा, तो क्या ऑफिस के लिए सब्जी लेने भी साथ जाते हैं? सलोनी ने तल्खी से पूछा। तो राकेश हंस दिया। अरे वो इत्तेफाक से मिल गई थीं, उनके पास सामान था। मैं तो मानवता के नाते उन्हें पहुंचाने चला गया था। तुम इन बातों का गलत अर्थ निकाल कर परेशान होती रहीं। मैं नहीं जान पाया, वरना तुम्हें पहले ही सब बता देता। सच जानकर सलोनी शर्मिंदगी महसूस करने लगी। राकेश से बात करके संदेह के बादल छट गए। मन हल्का हो गया। राकेश ने गाल पर हल्की सी धौल जमाते हुए कहा, पगली हो तुम जो इतना सोच लिया। इस जन्म में तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अगले जन्म में देखूंगा। अगले जन्म में भी हम साथ रहेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए सलोनी ने सिर राकेश के कंधे पर टिका दिया। दोस्तों, किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना अर्थात ओवर थिंकिंग दिमक की तरह होती है, जो हमारे विचारों और विश्वास की जड़ों को खोखला कर देती है। इसलिए जितना हो सके इससे बचे रहें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।